हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के मैथ का लेसन 3rd चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका उसमें है प्रॉब्लम्स ऑन एज। एज पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एज संबंधी जितना भी क्वेश्चन होता है वो कहीं परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके सबसे पहला टॉपिक आपका है कि उस पर क्वेश्चन किस टाइप से उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिस क्वेश्चन में लिखा होगा एगो आई बिफोर, पूर्व या पहले, जैसे ये वाला वर्ड आएगा तो हम क्या करेंगे। तो आप सिंपल तो बात बताओ, अभी आपका एज मान लो कि 15 ईयर्स है। ठीक है, तो 5 साल पहले कितना एज था। तो अभी 15 ईयर्स है, तो 5 साल पहले की बात हो रहा है। तो पहले में क्या करते हो आप लोग, कितना एज था 10। यानी जब भी पहले वाला वर्ड आएगा ना तो उसमें क्या करना, माइनस करना। जब भी आपको इस टाइप का टॉपिक होगा तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना। देखो, तो 5 साल पहले कितना, 10 कैसे आया कि 15 में से 5 को माइनस करने। मान लो अभी एज है 20 साल, तो 3 साल पहले कितना एज था उसका, तो क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, यानी 17 साल एज था। ठीक है, इस टाइप हो गया। अगर हम करेंगे कहीं कहीं लिखा होगा अब, बाद में या पश्चात, नेंस, नाउ या आफ्टर या लेटर भी होता है। तो जैसे ये वर्ड आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे वर्ड आएगा तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। प्लस क्यों करते हैं, मान लो अभी आपका एज 15 साल है। ठीक है, और 5 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा, तो अभी 15 साल है तो 5 साल बाद आपका एज हो जाएगा 20 साल। कितना हो जाएगा, 20 साल। तो ये जो 20 साल एज जो हो रहा है, 20 कैसे आया, 5 को प्लस करने के बाद 20 आया। जैसे ही आपको आएगा ये टाइप का वर्ड आएगा तो उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब करेंगे उसके बारे में। ठीक है ना, ये आपका एक्स्ट्रा कंसेप्ट था। ठीक है, हाँ, अब एक बार आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन में बोल क्या आ रहा है। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 दोस्त है ए और बी, या जो भी दो है ए और बी। ठीक है ना, उसमें बोला है जब भी ये क्वेश्चन करोगे ना तो आपको इसमें 2 हमेशा आदमी आएगा, या बेटा पिता, या भाई बहन, माता और पुत्री, में कोई 2 आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2 चर होना चाहिए। तो इसमें 2 आदमी है तो एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो लिखेंगे, देखो यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, क्या हो गया, x ईयर। जो एक है, जो एज है वो क्या हो गया, एक्स ईयर। में एक्स वाई तो आपको 2 मानना ही पड़ेगा, कोई भी हो जाएगा। तो ए का एज एक्स मान लिया और बी का एज वाई मान लिया। ठीक है, उसके बाद लिखना है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। खाली यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, कि फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो कंडीशन पहले एक बार आप पढ़ लो। क्वेश्चन देख लो फर्स्ट कंडीशन में क्या पढ़ा है। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट कंडीशन में कि 5 ईयर्स एगो, क्या बोला है, 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 ईयर्स एगो। जैसे ये वर्ड आएगा एगो, अभी बताया था, जब भी एगो आएगा क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। हिंदी में लिख देना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, या पूर्व लिख सकते हो। तो दोनों में, एक वे नहीं कहना, दोनों में माइनस करना, ए और बी। तो ए का एज क्या माने हो, एक्स, और बी का एज क्या माने हो, वाई। और दोनों में, क्योंकि दोनों का एज कम होगा, 5 साल पहले की बात हो रहा है, तो एक से 5 माइनस कर दिया और वाई में से भी 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद वाला लाइन पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो। 5 वर्ष पहले जो ए था वो बी का क्या था, 3 गुना, थ्राइस, क्या था, 3 गुना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि जो ए है, ए का एज बी के एज का कितना है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है ना। तो x माइनस 5 इक्वल में इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3y माइनस कितना हो गया, 15 आ गया। अब इक्वेशन बनाना है तो एक्स वाई को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ कर दो। तो x और एक प्लस है, क्या हो गया, माइनस का 3y इक्वल में माइनस का 15, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो x माइनस 3y, इनको माइनस करो तो माइनस का 10 आएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यही काम अब करेंगे, हम एक बार और करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम सेकेंड कंडीशन। हम देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन पढ़ के देखो क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन देखो बोला क्या है, सेकेंड कंडीशन में आपको बोला है कि
आपका 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो क्या बोला, 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल बाद। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका 10 वर्ष बाद, तो अभी बोला हूं कि पहले माइनस, अब बाद बोल दिया तो प्लस करना। तो क्या करोगे, x प्लस 10 दोनों में करेंगे और y प्लस 10 दोनों में कर देंगे। ए में भी कर दिया और बी के दोनों में 10 प्लस कर दिया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा प्लस कर दिया। उसके बाद पूर्व क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस, दोगुना हो जाएगा। 10 साल बाद ए का जो एज है वो बी के एज के क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये कर दिया मैं। अब इसको सॉल्व कर दो, तो x प्लस 10 इक्वल में इनको करो 2y प्लस 20 आ गया। फिर वही करेंगे, इक्वेशन बनाना है, तो एक्स वाई को एक तरफ, बाकी वाले को एक तरफ। तो x अरे प्लस ये क्या हो गया, माइनस का 2y, ये 20 अब प्लस 10 है, क्या हो गया, माइनस का 10 आ गया। तो x माइनस 2y और कितना हो गया, 10 हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड आ गया आपका। इसके बाद आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है, वो देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, आपका अब इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को लेकर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट आपका कितना आया, देखो x माइनस 3y इक्वल में माइनस का 10 आ गया। सेकेंड कितना है, x माइनस 2y इक्वल में 10 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पे तो एक तरफ से विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, लेकिन उसके पहले देखेंगे कुछ सेम दिखाई दे रहा है। देखो ये भी x है और ये भी x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है। ऑलरेडी पहले से ही सेम है, तो हम सेम क्यों करेंगे, पहले से सेम आ रखा है। सर दोनों का साइन क्या है, सेम है, सिर्फ साइन को चेंज करेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बताओ, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। ये एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच गया वाई, ये 2y प्लस में, 3y माइनस में है, साइन अपोजिट माइनस करेंगे, तो 2 में से 3 गया तो 1y, तो 1y लिख देंगे। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 3 है, क्या लगा माइनस, तो माइनस लिख दो यहाँ पे इक्वल में। ये भी माइनस 10 है, ये माइनस 10, तो क्या हो गया, माइनस का 20 हो गया, कैंसिल हो गया। जो y की वैल्यू आपका आएगा, y की वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल में आपका आ गया 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है बोलो, x माइनस 3y इक्वल में माइनस का 10, और जहाँ पे y है वहाँ क्या लिख देना है, 20 लिख देना है। तो x का x 3 और y की जगह पे क्या लिख देना है, यहाँ पे 20 लिख दो बस, इक्वल में माइनस का 10। x माइनस इनको जब करोगे देखो तो कितना हो गया, 60 आ गया, इक्वल में माइनस का 10। तो x इक्वल में माइनस का 10 और m माइनस जाए क्या हो गया, प्लस का हो गया 60 आ गया। तो x इक्वल में कितना हो गया, 50 आ गया, क्योंकि साइन अलग है तो माइनस करेंगे। तो x की वैल्यू कितना हो गया, ये 50 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों का आ गया, तो लिखोगे लास्ट में लिख देना एज ऑफ ए का एज कितना आया है, ए किसको माने हो, x को, एज कितना आ गया, 50 आ गया, 50 ईयर्स आ गया, 50 ईयर्स। एज ऑफ बी का एज क्या माने हो, y, तो y कितना आ गया 20, तो ये हो गया 20 ईयर्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया आपका। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो। इसमें क्या बोला है, इसमें फादर है और सन है, और इनमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मैं बोला था कि 2 जरूर पर्सन होगा, कोई ना कोई 2 होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फादर का x मान लो और सन का क्या मान लो, y मान लो, दोनों का एज मान लो। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो गया y वर्स। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन में बोला क्या है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है,
फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि जो 2 years एगो, क्या बोला है 2 years एगो, तो 2 years एगो यानी 2 वर्ष पहले। अभी ये बोला था कि जहाँ पर अगर ये वाला कंडीशन आएगा पहले का तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक्स होगा, एक्स में फादर में से माइनस होगा और उसके सन में से, दोनों में से माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 2 वर्ष एगो, वो क्या था, जो मैन है वो अपने बेटा का क्या है 5 गुना है, 5 टाइम्स है, ठीक है ना। तो ये अपने पुत्र का कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा। देखो x माइनस का 2 इक्वल में 5 से करोगे तो कितना हो गया 5y माइनस का 10। इसको इधर लाओ तो x माइनस 5y इक्वल में माइनस का 10 और माइनस 2 जाएगा क्या हो गया +2। तो x माइनस 5y इनको करो माइनस का 8, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ो सेकेंड कंडीशन क्या बोला है। सेकेंड कंडीशन पढ़ो एक बार, क्या बोला है पहले सेकेंड कंडीशन में एक बार देख लो। सेकेंड कंडीशन में देखो क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन इस क्वेश्चन में देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है आपको, ठीक है। इसमें बोला है आपका कि 2 years लेटर, 2 साल बाद, 2 years लेटर, ठीक है ना, यानी 2 साल 2 वर्ष बाद, ठीक है। जब भी बाद बोलता है और इसमें क्या बोला था प्लस करेंगे, दोनों में करेंगे, फादर में भी प्लस करेंगे और उसके सन में भी प्लस कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइम्स बोला है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 साल बाद आपका जो हो जाएगा वो कितना गुना हो जाएगा कि वो 3 टाइम्स का 3 टाइम्स से 8 क्या है ज़्यादा है, मतलब इससे 3 टाइम 3 गुने से कितना है 8 वर्ष ज़्यादा है। जो पिताजी है उसके अपने पुत्र के 3 गुने से 8 वर्ष क्या है ज़्यादा है। सोल्व कर दो इसको, x प्लस 2 इक्वल में करो 3y प्लस कितना हो गया 6 प्लस 8, तो x प्लस 2y प्लस x और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल में 3y और इनको प्लस करो कितना आ गया 14 आ गया। अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x को अलग और y को अलग कर दो, तो इधर लाएंगे तो x माइनस 3y 14 और एक माइनस का 2 हो गया। तो x माइनस 3y इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया। ये हो गया इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है। एक मिनट, अब लिखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन हो गया। फर्स्ट कितना आपका है देखो x माइनस 5y इक्वल में माइनस का 8, सेकेंड कितना आया है x माइनस 3y इक्वल का 12। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लगाते हैं विलोपन विधि, ठीक है। बस प्लस दोनों का साइन सेम है, प्लस में तो माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, साइन को चेंज कर देंगे। x और x क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि y में से ये प्लस में और माइनस, तो 3 माइनस 5 माइनस का कितना हो गया 2y, इनको प्लस करोगे तो माइनस का 12 माइनस का 20 हो गया। एक कैंसिल कैंसिल एक कैंसिल हो गया। आपका हो गया y की वैल्यू आ गया 10, आपका y की वैल्यू निकल गया। उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कोई सा इक्वेशन फर्स्ट ले लो या सेकेंड, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम है। मैं सेकेंड इक्वेशन ले लिया, मान लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड क्या है बताओ, x माइनस 3y इक्वल में 12 और y की वैल्यू कितना है आपका 10 इक्वल में 12। तो x इक्वल में इनको माइनस करोगे कितना हो गया 30 इक्वल में 12, ए माइनस क्या हो गया प्लस, तो x इक्वल में 12 प्लस 30, तो आपका x की वैल्यू कितना हो गया 42 आ गया।
तो यहाँ पे जो फादर की एज है, यहाँ पे फादर का जो एज है फादर्स का, वो कितना हो जाएगा? फादर क्या माने हो? एक्स माने हो, एक्स ना या 42, तो फादर का हो जाएगा 42 ईयर्स एज। और जो इसकी सन का एज होगा, सन को क्या माने? वाई, वाई का वैल्यू कितना है? 10, तो ये कितना हो गया? 10 ईयर्स। ये क्या हो गया? आंसर आ गया। ओके।